वालेकुम दोस्तों, मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं आपको एल्सविन जो है जो सऊदी अरब में मिलती है उसका एक रिव्यू दूँ। ये मैंने यहाँ पे रेंट की है गाड़ी। प्यारी गाड़ी है, स्मॉल साइज़ सेडान है। ये टोयोटा यारिस के साइज़ की गाड़ी है, पाकिस्तान में आई है और एक खूबसूरत गाड़ी। ये हमने इसमें फुल वर्जन जो है वो रेंट आउट किया है। सनरूफ वाली, साइड मिरर्स में इसके लाइट है और आप देखें सनरूफ। सीटें इसकी फैब्रिक की हैं, सऊदी अरब में फैब्रिक ही आता है। आई डोंट नो पाकिस्तान में फैब्रिक देंगे या नहीं। और साइड मिरर्स में इसमें हीट आई है, जो पाकिस्तान में भी मैंने सुना है कि जो यूनिट आई हैं उनमें आई है। कीलेस एंट्री नहीं है गाड़ी में, इस वाली में डेफिनेटली अलॉय रिम मौजूद हैं। शार्क फिन एंटीना है। ट्रंक जो है इसका वो बटन से ओपन होता है, चाबी इसकी पे बटन है जिसको 2 दफ़ा प्रेस करें तो ट्रंक ओपन हो जाता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सर चाबी दीजिएगा। ये ट्रंक है जी, इसकी की में बटन है इसकी और ये बटन से खुल जाता है। हम इसको अभी मैंने बंद करके एक आप लोगों को दिखाने के लिए, अगर मैं इसको डबल प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसका ट्रंक ओपन हो जाएगा। अच्छी स्पेस है, हमारे तो बैग पड़े हुए हैं लेकिन इसमें बड़े फुल साइज़ बैग्स भी आराम से 2 बैग तो आ ही सकते हैं। तो ये सिचुएशन है इसकी। बाकी अच्छी है गाड़ी। लाइट वगैरह इसके ट्रंक में नहीं है लेकिन ओवरऑल गाड़ी। इंटीरियर अगर हम गाड़ी का देखें तो अच्छा है, क्वालिटी नॉर्मल है, कोई बहुत आला क्वालिटी नहीं, लेकिन ठीक है इस कीमत में। ये प्लास्टिक, ये वाली थोड़ी सी ब्लू जो है ये थोड़ी सी डल हुई है। 2011 के मॉडल में, सॉरी 2021 के मॉडल में इस तरह चलें, क्या कह सकते हैं। डिजिटल इसका क्लाइमेट कंट्रोल है थोड़ा सा, मतलब एसी जो है आप बस फ़ैन की सेटिंग कर सकते हैं, टेम्परेचर इसमें नहीं है। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। हैज़र्ड इसका इधर नीचे है। डाउन आपको यूएसबी पोर्ट मिलेगी ये एक, और वो सिगरेट लाइटर है। टिप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है, हैंड ब्रेक है। सीट्स इसकी फैब्रिक हैं, अच्छी हैं देखा जाए तो। और ये बीइंग फुल ऑप्शन सनरूफ वाली गाड़ी है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, कई सेटिंग हैं वाइपर की। अच्छी चीज़ है ये, वाइपर की स्पीड एडजस्टमेंट भी है इसमें और बैक वाइपर की भी ऑप्शन है। इस साइड पे अगर हम गौर करें तो बस मिरर कंट्रोल्स हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल है, साथ आपकी हेडलाइट एडजस्टमेंट भी है। ये मैंने बताया था कि ये लेदर जो है, ये थोड़ी सी इसमें लेदर की फील दी है। ये है हमारे दोस्त, उन्होंने बुक की है पाकिस्तान में, वो कह रहे थे कि उसमें ये प्लास्टिक ही है, उसमें लेदरी फील नहीं है, लेकिन बाकी ये सारी प्लास्टिक है। चीज़ों की प्लास्टिक क्वालिटी बेटर है, इन बटन्स की ठीक है। इस प्राइस टैग में गाड़ी में कोई बुरी इतनी फील आपको नहीं आती। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस बजट में ये अच्छी कार है, कंसिडर करना चाहिए इसे। इंफोटेनमेंट सिस्टम छोटा है लेकिन अच्छा टच रिस्पॉन्स है इसका। कोई ऐसी चीज़ हो जो इसमें हम लगा सकें मैं देखूंगा, लेकिन थोड़ा स्लो है बट अच्छा है। एसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, एसी की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी है काफ़ी। अभी मैंने 2 पे रखा हुआ है और स्टिल काफ़ी अच्छी कूलिंग कर रहा है। ग्लव बॉक्स है जिसमें आप कुछ चीज़ें रख लें और बैक मिरर आ गया आपका। अच्छा, ये प्लास्टिक्स जो है ना, जिस तरह ये सनरूफ ओपनर है और लाइट की, ये प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक है, बस थोड़ी सी सस्ती सी आपको लगती है, हल्की सी। मतलब ये सनरूफ का भी जो कंट्रोलर है ये भी थोड़ा सा आपको हल्की सी सस्ती सी का लुक देता है, लेकिन ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं, इतना ज़्यादा कीड़े भी नहीं निकालने चाहिए, लेकिन गाड़ी अच्छी है। डिजिटल मीटर एक दफ़ा फिर से आप देख लें, ये 29,000 चली हुई गाड़ी है, तो मतलब तकरीबन नई है भी 2021 का मॉडल है। और आप देखें कि इसका जो आरपीएम है वो डिजिटल है, ये डिजिटल आरपीएम है, स्टैटिक है इस वक्त गाड़ी। ट्रिप मीटर है, हीट गेज भी इसका डिजिटल है, फिर फ्यूल गेज डिजिटल है।
और दरवाज़ा अगर आप कोई खोलते हैं तो इसमें जो गाड़ी बनी हुई है वो आपको बताती है। तो अच्छा इंटीरियर है ओवरऑल। गाड़ी पाकिस्तान में अगर 21-22 लाख की रेंज में आई थिंक के एक बहुत अच्छी ऑप्शन है ये शेंगन एल्सविन। ये भी आप लोग देखें कि 120 पे हम जा रहे हैं और इसका डिजिटल RPM 3.2 पे है। मींस कि 120 पे ये इको पे नहीं रहेगा। 100 की स्पीड पे तकरीबन 2.7 पे RPM होता है। क्रूज़ है इसमें, क्रूज़ की लाइट ऑन है, डिजिटल इसका फ्यूल गेज है, डिजिटल इसका RPM मीटर है और बाकी भी इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है जी। तो मीटर में ये 41.2 ये हमें दे रहा है इसकी जितने किलोमीटर ये चल गई है। लेकिन जब हम अगर क्रूज़ ऑन कर लें तो ये हट जाता है। मतलब अगर आपका क्रूज़ ऑन है तो आपको ये नहीं पता लगता, इसकी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप देख सकें कि ये कितने किलोमीटर अभी गाड़ी चली है। तो अगर मैं अभी क्रूज़ ऑन करता हूँ, आप देखें तो 120 पे क्रूज़ ऑन हुआ है, तो अब कोई और ऑप्शन है नहीं मेरे पास इसमें जिससे मुझे अब अंदाज़ा हो सके कि मैं कितने किलोमीटर चला हूँ। तो वो देखने के लिए मुझे फिर शायद ब्रेक दबा के क्रूज़ तोड़ना पड़ेगा। और खैर क्रूज़ क्योंकि इसका स्टीयरिंग पे है तो बड़ा इजी है सेट करने का, तोड़ने का और फिर रीसेट करने का। तो अगर मैं अभी आप अगर देखें तो मैं इसको रीसेट करूँगा, ये बल्कि मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ तो मैं एक दफ़ा ऊपर करूँगा तो क्रूज़ वापस 120 पे रीसेट हो गया और क्रूज़ की लाइट ऊपर ग्रीन जल गई हुई। इंटीरियर वाइज गाड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल ड्राइव है बहुत ज़्यादा। आपको फील नहीं आ रही कि आप कोई छोटी गाड़ी चला रहे हैं। मतलब गाड़ी स्टैटिक चल रही है 120 पे और काफ़ी कंफर्टेबल है। खड्डा झटका इतना फील नहीं होता, डैम्प करती है उसको। तो होपफुली एक अच्छी एडिशन है पाकिस्तानी मार्केट में अगर ये इसी क्वालिटी में देने पाकिस्तान में। अभी हमारे एक दोस्त ने बुक कराई है, वो तो हमें ये बता रहे हैं कि साइड इसकी आप देखें तो ये लेदर स्टिच है। मैं डिटेल में आपको आगे भी दिखा दूंगा, लेकिन पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि लेदर स्टिच नहीं आया। तो हम देखेंगे, ये फुल वर्जन है तो शायद इसमें हो, शायद पाकिस्तान में भी जो अभी तो CPU यूनिट्स हैं लेकिन जो वहाँ पे बनेगी तो शायद उसमें कुछ चेंजेस करें। अगर हम बोनट इसका देखें तो क्या करना है ये है जी इसका इंजन। ज़्यादा नहीं है, अच्छा इंजन है, छोटा इंजन है, 1.5 की गाड़ी ओवरऑल प्यारी है। आप देखें कि इसकी लाइट्स, ये खूबसूरत गाड़ी है। मिसाल में डे टाइम रनिंग LEDs हैं। तो ये है जी आज का रिव्यू। ज़्यादा खास नहीं है लेकिन ये है कि सऊदी अरब में ये गाड़ी काफ़ी कामयाब है और रेंटल्स जो हैं उन्होंने शेंगन बहुत ज़्यादा रखी हुई है। अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो ये वाइट शेंगन की एक बड़ी गाड़ी है एंड देन ये वाइट भी शेंगन की गाड़ी खड़ी है। आगे इसकी अगर मैं जूम कर सकूं तो ये भी दोनों शेंगन ब्लू और ग्रे भी खड़ी हैं। तो शेंगन ये एक और एल्सविन खड़ी है यहाँ पर। तो सऊदी अरब में इसकी मार्केट ठीक ठाक है और रेंटल्स तो इसको बड़ी खुशी से ले रहे हैं क्योंकि सस्ती गाड़ी है। और सऊदी अरब में भी ये काफ़ी सस्ती आ रही है। पाकिस्तानी तकरीबन ऑलमोस्ट 15 लाख के अराउंड ये गाड़ी मिल रही है। और इसमें ये एक स्पोर्ट्स वर्जन है जो मैं आपको दिखाऊं, ये वाली। तो ये तो और ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये मर्सिडीज़ की उन्होंने नकल में निकाली है लेकिन एक प्यारी गाड़ी बनाई है उन्होंने। तो आई होप कि ऐसी अच्छी गाड़ियाँ भी पाकिस्तान में जल्दी है। ये जो शेंगन की ये वाली जो स्पोर्ट्स मर्सिडीज़ की मैंने आपको कहा कि इन्होंने नकल निकाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस मर्सिडीज़ की। तो इस वाली मर्सिडीज़ की उन्होंने नकल करने की कोशिश की है। और हम देखते हैं कि शेंगन ये भी है और ये जो मर्सिडीज़ स्पोर्ट्स है, कूप है, इसकी इन्होंने नकल करने की कोशिश की है। लेकिन गाड़ियाँ अच्छी बनाई हैं शेंगन ने। तो आई होप कि एक अच्छी एडिशन रहेगी पाकिस्तानी मार्केट में शेंगन की गाड़ियों की।